और कॉमनली आज जो हम देखते हैं कि जितने भी डिसीज आते हैं, फैटी लिवर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी है। अब वो 50 to 60% फैटी लिवर इन्वॉल्वमेंट है। और लिवर, कॉमनली लिवर, जब फैटी लिवर नहीं है लेकिन लिवर इन्वॉल्वमेंट 80% पर है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक सिस्टम से ट्रीट करना या ऑर्गन से ट्रीट करना या ऑर्गन वाइज मेडिसिन्स हमारे पास है, और बेसिक ट्रीटमेंट्स फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने हमें जो मेडिसिन लाइन दिए है वो ऐसी है कि स्क्रोफलोसो ग्रुप, कैंसरोसो ग्रुप फॉर टिश्यू, स्क्रोफलोसो फॉर लिम्फेटिक, एंजाइटिको फॉर सैंग्विन, फेब्रिफिको फॉर नर्वस, एंड लिम्फेटिको फॉर मिक्स। ऐसा जो भी लंग्स के लिए पेटोरल, सेपरेट हमारे ऑर्गन वाइज मेडिसिन हमारे पास है। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, इतने अच्छे रिजल्ट्स। और बहुत ज्यादा हमें जैसा कि हिस्ट्री ले या टेम्परामेंट देखे, बहुत ज्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा हमें टेम्परामेंट देखकर और कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे आए हैं, और उसके बाद देखना है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस है या नहीं। ये डिसऑर्डर्स रिलेटेड एंड बॉडी फंक्शन एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, ये अगर सोचे तो डायग्नोसिस में हमें बहुत जल्दी डायग्नोस होता है, आइडेंटिफाई होता है, और ट्रीटमेंट देने के लिए आसानी होती है। बस चॉइस करना है हमें, सिर्फ एंड सिर्फ डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन चॉइस करने के लिए भी बहुत आसानी है। जैसे कि कॉमनली हम D6 या लाइटर डाइल्यूशन या D5 हम देकर पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें एक एडवांटेज है कि लोकल, जितने भी हम लोकल एप्लीकेशन करते हैं, लोकल एप्लीकेशन से पेशेंट कंट्रोल करना, पेशेंट ट्रीट करना या मैनेज करना इतना इजी होता है कि उसमें डाइल्यूशन का भी कोई हमें ट्रबल नहीं। तो ये आसान, जितना इजी हो सके उतना हम प्रैक्टिस इजी करने के लिए ही हमारा प्रयास है, और उसी के लिए हमारी ये क्लासेस है। हम कल देखे हैं कि नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के जो सेकेंडरीज है, Recording in progress. इट इज वेरी सीरियस। बट अल्कोहलिक फैटी लिवर्स या अल्कोहलिक कॉम्प्लिकेशंस, उसमें एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, वो है असाइटिस। असाइटिस में सिरोसिस ऑफ लिवर एसोसिएटेड असाइटिस आता है। जब सिरोसिस, लिवर में सिरोसिस आता है या डैमेज पार्ट होता है और लिवर फंक्शन बहुत ही वीक, पुअर हो जाता है, और जब असाइटिस होता है, वाटर कंज्यूमशन नहीं होता बॉडी से, जब पेरिटोनाइटिस में फ्लूइड कलेक्ट होता है, उसे हम असाइटिस कहेंगे। और वो असाइटिस कैसा मैनेज करना चाहिए, ये असाइटिस अल्कोहल और कौन से डिसीज में डेवलप होता है, ये भी हमें आज देखना है। जैसे अल्कोहलिक पेशेंट में सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, तो उसमें असाइटिस, ये एक स्टेज आती है। एंड कैंसर का आफ्टर 3rd डिग्री मेटास्टेसिस होता है, और मेटास्टेसिस में मैक्सिमम पेशेंट्स को असाइटिस बैठता है। असाइटिस को ऑलवेज टैपिंग करते हैं फ्लूइड को, और फ्लूइड को टैपिंग करके निकालते हैं, और वो फ्लूइड सिर्फ 24 या 40 आवर्स में रिपीट हील होता है।
रिकरेंट होते रहता है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट एक टेम्पररी ट्रीटमेंट बनती है। हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, जो कि बॉडी को इंजूरियस या कुछ जैसा हानि न पहुंचते हुए, कोई साइड इफेक्ट न होते हुए फ्लूइड को हम बाहर निकाल सकते हैं, और वो भी लास्ट मूवमेंट तक। जो पेशेंट सीरियस होते हैं वही पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो कि सभी का रास्ता बंद हो जाता है, और सब रास्ते बंद होने के बाद ही हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं? तो असाइटिस को मैनेज करने के लिए C8 या C10 एंड F1, उसके साथ S2 है, तो S2 के जगह अल्टरनेट टू स्क्रोफ्लोसो 2 हमारे पास S6, जो कि किडनी फंक्शन बढ़ा के और पैनक्रियास का फंक्शन बढ़ा के डायूरिटिक फंक्शन बढ़ा के किडनी या रेनल सिस्टम द्वारा वो फ्लूइड को बाहर निकालने की सुविधा हमारे पास प्राप्त होती है। और उसी के साथ जो फ्लूइड है, थिक फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए उसको एक टिश्यू रिमेडी का सपोर्ट हमें मिलता है, वो है कैंसरोसो 2, S6 कैंसरोसो 2। ये दो रेमेडीज हमें बहुत ही इजी गोइंग फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए सक्षम है। अब तीसरी रेमेडी आती है एंजाइटिको 2 क्यों? तो एंजाइटिको 2 में एस्कुलस हिपोकास्टिनम है, और वो एस्ट्रिंजेंसी को बढ़ाता है। यानी जो वेज है, कॉन्ट्रैक्ट हुए वाले वेसल्स है, या यूरेटर को डायलेट करके इजी गोइंग रेनल सिस्टम द्वारा या स्वीटिंग्स को डायलेट करके हम एंजाइटिको 2 का यूज करके इजी गोइंग फ्लूइड को पास कर सकते हैं बाहर। और एक आइटम हमारे पास, और एक ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, वो है फेब्रिफिगो 1। जबकि थोड़ा जो फ्लूइड मुकस मेम्ब्रेन में बैठा है, फेस एडिमा होता है, बॉडी एडिमा होता है, लेग एडिमा होता है, फुट एडिमा होता है, अगर थोड़ा स्वीटिंग उसमें बन जाए तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकल सकता है, और वो थोड़ा थोड़ा कुल मिला के टोटल बड़ी अमाउंट हो जाती है, और बॉडी फ्री होने में बहुत हेल्प हो जाती है। फेब्रिफिगो 1, एंजाइटिको 2, स्क्रोफ्लोसो 6 एंड कैंसरोसो 2, ये फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए एक दूसरे को ड्रग, एक रास्ता बनाता है, एक प्रेशर देता है, दूसरा उसको वाटर को जैसा कि वॉश करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। और एक हमें हमें इसमें ड्रग चाहिए, ताकि रेनल फंक्शंस या रेनल सिस्टम को ये फ्लूइड जाते समय कोई इन्फेक्शन ना करे, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन ना बैठे। इसलिए वेनरियो 1 रेनल सिस्टम को भी सेफ करेगा, मुकस मेम्ब्रेन को भी सेफ करेगा, एंड टॉक्सिक रिमूव करने के लिए, टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए वेनरियो 1 बहुत अच्छी हेल्प करेगा। एंड क्लाइमेटिक चेंजेस का जो साइड इफेक्ट है, वो भी हमारे बॉडी पर नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी पर नहीं होगा। ये सेफ करने के लिए, एक डिफेंस करने के लिए वेनरियो 1 हम ऐड कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटीज का ही बहुत बड़ा रोल होता है। जब डायलेटेशन नहीं आता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो हम येलो यूज कर सकते हैं।
और ब्लड प्रेशर कम है, हाइपो में है पेशेंट, तब हम रेड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते, एज पर कंडीशन। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हमें रेगुलर देनी है, क्योंकि ब्लड में से टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ब्लड से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से एंड फास्ट बाहर निकालती है। तो इसलिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूजुअल रेगुलर देना है। अभी हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनती है A2F1, S6C2 एंड वेनरियो 1। उसके साथ ही एज पर कंडीशन रेड एंड येलो ओरल के लिए बता रहा हूं, एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज देना है 5 ड्रॉप्स TDS। लोकल एप्लीकेशन में हमें 24 पर F2A2, F2A2S5, C10, L1WE ये कॉम्प्रेस डालना है 24 पर। इससे भी काफी हमें हेल्प हो जाती है वो फ्लूइड बाहर निकालने के लिए। अभी रेड एंड येलो का एप्लीकेशन 5, 6, 7, 16, 17, 18, जो कि एनर्जिक मेटाबॉलिज्म पेशेंट का ठीक हो एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो, और पेशेंट का सर्कुलेशन, एनर्जी सर्कुलेशन ठीक से हो, इसलिए येलो एंड रेड हमें लोकल एप्लीकेशन करना है 16, 17, 18 एंड 5, 6, 7। ये मेटास्टेटिक कंडीशन कैंसर से हो या अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर से असाइटिस बना हो, ये दोनों कंडीशन में असाइटिस पर हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी अगला डिसीज है स्किन डिसीज। स्किन डिसीज में लीवर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, 90% लीवर इन्वॉल्वमेंट। अब वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, स्किन पर रैशेस आना या मार्क्स आना, जैसे ही खुजाता है, इचिंग होती है, तो फिंगर ऊपर हम लाइनिंग घुमाते हैं, फिंगर्स घुमाते हैं, तो लाइनिंग जैसे को वैसी, जैसा पेन से हम लाइन करते हैं उसी टाइप मार्क बनता है। वो रेडिश मार्क होता है एक्यूट में, और 15-20 मिनट या 30 मिनट्स के बाद वो मिट भी जाता है। वो एक चीज है। और दूसरा है, जो रैश आता है वो डिस्कलर्ड होता है, एक तो व्हाइटिश आता है या तो ब्लैकिश तो बनता है। वो नाखून का रैश ऐसा ही हमें दिखेगा कि जो डिस्कलर्ड हो, रफ हो। ये एक सिचुएशन होती है। इसमें हमें स्क्रोफ्लोसो 5 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और स्क्रोफ्लोसो 5 जितना हम नेगेटिव दे, उतना वो रैशेस आना बंद हो जाएगा, फ्लूइड का उसमें प्रेजेंट होना कम हो जाएगा, फ्लूइड कंज्यूम्शन, अब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, और हिस्टामाइन का मैनेजमेंट ठीक रहेगा। S5 मिनिमम 30, मैक्सिमम 200, या जैसा लगे आप 1000 भी, मिनिमम 30। एक्यूट कंडीशन में हम 10th या D6 का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम D6 से स्क्रोफ्लोसो 5 यूज करें तो दो बातें होती हैं। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, मसल्स डायलेट होंगी, और जो फ्लूइड है, हिस्टामिन है, वो यूरिन द्वारा, स्वीटिंग द्वारा, जैसा भी हो वैसा वो बाहर निकालने में सक्षम है। आप अगर बर्बरिस वल्गेरिस में जो बर्बराइन केमिकल इंग्रेडिएंट है वो अगर पढ़े तो आपको ध्यान में आएगा कि वो मेटाबॉलिज्म एंड फ्लूइड मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले होता है उसका, बर्बराइन का।
तो स्क्रोफ्लोसो D6 में देने से डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, हिस्टामिन मैनेजमेंट भी होगा, एंड जो सिम्टम्स है वो भी कम होंगे, लेकिन ये एक्यूट Recording कंडीशन stopped. यूज कर सकते हैं। अभी जो क्रॉनिक कंडीशन है, वो क्रॉनिक कंडीशन में हमें S5 30 200 या 1000 एज पर कंडीशन, या आपको जैसा लगे कि कितना क्रॉनिक है उसी टाइप हम दे सकते हैं, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, थोड़े स्लोली आते हैं। S5 के साथ हम रेड दे सकते हैं इफ देर इज रफनेस या ब्लैकिश कलर्ड हो। अगर रेडिश कलर हो तो S5 के साथ हमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी, अगर रेडिश कलर हो। अभी और एक आपको, जो कि ऑलवेज आप पेशेंट देखते हैं, वो पेशेंट के बारे में आपको बताता हूं। बेली वुमन ऐसा एक टाइटल है, और आप सामने बहुत देखते हैं। पिक्चर प्लीज सुदो, बेली वुमन, आपको स्क्रीन हाँ, पर पिक्चर यस, बताया जाएगा। मैं शेयर करता हूँ, वो या व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे हाँ, कुछ यस। के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। हमें जितने भी हम पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये बेली वुमन है, ये है फैटी लिवर का पेशेंट है, ये रैशेस ICI है तो लिवर इन्वॉल्वमेंट है, या एलर्जिक है, या हमें पेशेंट देखते ही पता चलना चाहिए। इसलिए आपको एक पिक्चर बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, और जैसे ही पिक्चर आ जाए तो उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट भी आपको बता देता हूँ। उसी के साथ फैटी लिवर के कारण फेस पिक्चर एक आती है, फेस पर रैशेस आना, पिगमेंट्स आना, एंड थोड़ा पफीनेस टाइप भी उसमें होता है, वो एक पिक्चर आपको बता देते हैं। जैसे ही वो आए तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जब तक हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम ओबेसिटी पर चर्चा करेंगे कि आज हमारे फ्रेंड्स हो, पहचानत के लोग हो, पेशेंट्स हो, या रिलेटिव्स हो, 60% लोग ओबेस, कई थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं। ये ओबेसिटी जो आती है वो सिर्फ एंड सिर्फ लीवर डिस्फंक्शन से ही आती है। फैट्स को बर्न करने के लिए जो गैस्ट्रिक जूस चाहिए, जो लीवर द्वारा सिक्रेशन चाहिए, वो सिक्रेशन नहीं होता, इसलिए फैट्स डिपॉजिट होते। वो इतने डिपॉजिट होते हैं कि वो पहले पेट पर होते, अपर एब्डामेन, उसके बाद लोअर एब्डामेन, उसके पश्चात लीवर, वो उसी से फैटी लिवर बन जाता। ये फैट्स डिसऑर्डर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, इसी से डिसऑर्डर होते हैं। ओबेसिटी के कारण पेशेंट की एफिकसी, जो कार्य क्षमता है, जो वाइटल सोर्स है, वो बंद हो जाती है। पेशेंट को थकान लगती है, काम नहीं कर सकता है, और इंटेलिजेंसी, मेमोरी, और जैसे कि लेजीनेस ज्यादा आता है, लेजीनेस आता है, हेजीनेस आता है, और कार्य कुशलता कम होती है। तो ये फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा ट्रबल होता है। जब कार्य कुशलता कम हो तो इनकमिंग जो सोर्स होता है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो ये अगर कम करना है हमें, तो फैटी लिवर या मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको बैलेंस करना है, और फैटी लिवर को कम करना है, फैट्स को बर्न करना है। हर महीने कम से कम 2.5 या 3 किलो वेट कम करते रहना है। 1 क्विंटल के लोग हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आजकल, अबो अबो क्विंटल यानी 100 kg के ऊपर, जो कि पहले बहुत
फ्यू पर्सन्स दिखाई देते थे कि वो ज्यादा ओबेस रहते थे, जिनकी ज्यादा बैठक होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो गई। इसका कारण है कि हमारा जो डाइट है बहुत चेंज हुआ है। ऑयल ऑयल क्वालिटी चेंज हुई है, ऑयल का खाना परसेंटेज में ज्यादा हुआ है, और मैदे के आइटम ज्यादा ज्यादा डाइट में आ रहे हैं। उसी के साथ राइस आ रहा है, उसी के साथ पोटैटोज ज्यादा खाने में आ रहे हैं। ये सभी चीजें फैट्स को बढ़ाने वाली है, और उसी के कारण घी और शक्कर यानी स्वीट्स, ये भी बहुत हमें डाइट में आ रहे हैं। इसीलिए ओबेसिटी बढ़ने का या फैट्स बढ़ने का कॉज हमारे डाइट से ही अंदर जा रहा है। इसे कम करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। थोड़ा स्टमक हमें इन्वॉल्वमेंट लगती है, तो हम S1 बिफोर मील्स, पोस्ट मेटाबॉलिक, जैसे कि हमें लगता है कि ये पेशेंट लीवर रिलेटेड है, फैटी लीवर है, या लीवर का डिसफंक्शन है, तो हम S2 बिफोर मील्स एंड दोनों में S10 आफ्टर मील्स, ये कॉमन देते रहना है। और कम से कम 1 साल देते रहे, पेशेंट आपको नॉर्मली शेप में मिलेगा 1 साल। हम 3 महीना देंगे, कम आएगा, 6-7 किलो कम आएगा, 8 किलो कम आएगा, 10 किलो कम आएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं बनेगा। हम अगर उसको 1 साल तक ये ओबेसिटी की ट्रीटमेंट देते रहे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स हमें प्राप्त होगा। उसी में S2 बिफोर S10 आफ्टर, L1W रात को सोते समय, और E3 मॉर्निंग, ये अगर हमारा शेड्यूल रहता है मेडिसिन देने का, तो बहुत ही अच्छा है। मैं ऑलवेज हेपा जेल ये पेशेंट को एप्लीकेशन के लिए देता हूँ। कम से कम दिन में एक बार वो 24 पर लगाए, तो मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, और प्रॉपर होने के कारण वेट रिड्यूस होने में बहुत हेल्प होता है। स्लास एंड वर्मीफिगो रात को सोते समय ये पेशेंट को देना है, इससे ओबेसिटी कम होगी। ये ट्रीटमेंट इतना गारंटेड है, आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। आपको 101% इससे रिजल्ट मिलने वाला। अब इसी से रिलेटेड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होता है, जो ओबेस लोग होते हैं उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है। कहीं भी दर्द होने शुरू होता है, कहीं भी स्पाज्म बैठता है, और कभी मस्कुलर पेन, तो कभी हेडेक, तो कभी लंबेगो, तो कभी नी जॉइंट पेन। ये भी मैनेजमेंट के लिए हमें सिर्फ एक ही आइटम इसमें ऐड करना है, कैंसरोसो 4 या कैंसरोसो 5। जैसे कि आवाज कैसा आ रहा है, जॉइंट से आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो खट खट आवाज आती है तो C3, और कुर कुर बारीक आवाज आती है तो C4 ऐड करना है। और जैसे कि ये दोनों आवाज नहीं है, खाली मस्कुलर है, तो हम C5 दे सकते हैं इसी ट्रीटमेंट में ऐड करके। अब और एक इसमें वैरायटी आती है, वो है जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में ओबेस होना ही आवश्यक नहीं है। जो लोग ओबेस नहीं है, ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ज्यादा करके लीवर डिसफंक्शन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं लीवर को ही ट्रीट करता हूँ, और बस एक कैंसरोसो ग्रुप उसके साथ में टिपिकल दे देता हूँ। जैसे लिगामेंटल हो, कंजेशन हो, कंजेशन के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो जाती है। लिगामेंटल है तो BG यूज कर सकते, कंजेशन में BG जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते, लोकल एप्लीकेशन में भी A2C5B यूज कर सकते, और ओरल में जो ये ट्रीटमेंट बताई है आपको, E3 मॉर्निंग, S2 बिफोर, S10 आफ्टर, L1W रात, ये मेटाबॉलिक फंक्शन ट्रीट करने के लिए, लीवर फंक्शन ट्रीट करने की ट्रीटमेंट है। और जो टिश्यू चेंजेस आते हैं उसके लिए सिर्फ कैंसरोसो
हमें ऐड करना है। ये बेसिक ट्रीटमेंट है। इससे आपको डाइल्यूशन जो चेंज करनी है वो सिर्फ कैंसरोसो ग्रुप, आपको जैसा लगता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी एज पर कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आर्थराइटिक पेन है और कोई चेंजेस नहीं है, कंजेशन नहीं है और मस्कुलर रिलेटेड है, तो हम रेड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। हमें रेड नहीं यूज करना है तो व्हाइट यूज कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन में लंबर सैक्रल स्पाइन पर 20 नंबर पर लेफ्ट में येलो, राइट में रेड, 8 नंबर पर रेड, 14 नंबर पर येलो, 5 6 7 एंड 16 17 18 को येलो एंड रेड अल्टरनेटली एप्लीकेशन करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें प्राप्त होते हैं। कॉम्प्रेस 4, जो कि जहां पर पेन है, स्वेलिंग है, वहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो और तूफान रिजल्ट आ जाते हैं और फास्ट रिजल्ट आ जाते हैं। अभी आरए पॉजिटिव है, आर्थराइटिस भी है और आरए पॉजिटिव यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस उसमें आए। इसमें भी हमें यही करना है। आरए पॉजिटिव में ए3 मॉर्निंग, एस2 बिफोर, एस10 आफ्टर, एल1डब्ल्यू रात को एंड स्लास वर्मीफिगो ऐड करना है। इसमें सिर्फ वेन 1 वेनरियो 1 200 इसलिए ऐड करना है कि क्लाइमेटिक चेंजेस ना हो, इसलिए हमें वेनरियो 1 200 मॉर्निंग फास्टिंग देना। और कैंसरोसो ग्रुप से जैसा इन्वॉल्वमेंट लगती है, कार्टिलेज है या बोन डिजेनरेशन है या मस्कुलर चेंजेस है, तो हमें C5 C4 या C3 एज पर कंडीशन चॉइस करना है। एक ही यानी बहुत सारा हमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ये दो वो दो वो दो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लीवर रिलेटेड ही S2 एंड S10 लिम्फ इम्प्योरिटी को कम करेगा, टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेगा और लीवर फंक्शन को ट्रीट करेगा, साथ ही मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, इसी के साथ और एक अर्थराइटिस का हमारे पास वैरायटी मिलता है जिसमें SGOT SGPT इनबैलेंस होता है। SGOT बढ़ता है, SGPT भी बढ़ता है, कभी कभी अल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ता है। ये मैनेज करने के लिए हमें सेम ट्रीटमेंट यूज करनी है जो आरए पॉजिटिव में हम दे रहे हैं। वही ट्रीटमेंट हमें SGOT SGPT को मैनेज करने के लिए देनी है। इसमें सिर्फ L1WE दिन में 2 बार देनी, सवेरे भी और शाम को भी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, अगर पेन ज्यादा हो तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी देनी है और वो भी थोड़ा सा मैसिव डोज में देनी, जैसे कि 20 ड्रॉप्स दिन में यानी 10 ड्रॉप्स BID दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स, यानी फर्स्ट डोज से ही पहले 10 मिनट में ही पेन कम आ जाए। अब इसके साथ हम बात करते हैं हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस में A B C ये सभी वैरायटीज आती। हेपाटाइटिस अगर एक्यूट में हो, जिससे हम जॉन्डिस कहते हैं, हेपाटाइटिस C या A, इसमें हम C8 L1 एंड A3 कॉमनली D4 से देना। उसके साथ व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी अलग से 5 ड्रॉप्स BID, 24 पर A2 F2 C10 S5 L1WE का कॉम्प्रेस 24 पर दिन में 2 बार। और ये पेशेंट में कभी कभी बिलिरुबिन बहुत ही ज्यादा बढ़ा है, ऐसे समय हम अल्टरनेटली S6 भी ऐड करते हैं। L1
एंड डब्ल्यू एंड ए3 C8 के साथ ही ऐड करना है, और वो भी D4 से, जैसे कि 50 ml में 10 ड्रॉप्स ईच, एंड उसका डोज रहेगा 15 ड्रॉप्स TDS। हेपाटाइटिस बी की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। बहुत सारे पेशेंट, जब सर्जरी का प्रोफाइल बनता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें हेपाटाइटिस बी आता है। उसमें वायरल लोड का एक प्रॉब्लम है कि वायरल लोड कम है या ज्यादा है, उसमें सिवियरिटी हम निकाल सकते हैं। ये सिवियरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वायरल लोड चेक करना पड़ता है। वायरल लोड अगर कम हो तो यही ट्रीटमेंट से हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर वायरल लोड ज्यादा हो तो वेनरियो 200 में हमें मॉर्निंग ऐड करना है, ताकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, इन्वायरमेंट के चेंजेस है, वो ह्यूमन बॉडी पर ना हो या पेशेंट के बॉडी पर ना हो। इसलिए वेनरियो 1 कंटिन्यू करना है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स BID देना है, और हेपाटाइटिस में कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ऑलवेज एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना है, और इसमें व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी देना ही है। और कभी कभी एज पर कंडीशन, पेशेंट हाइपो में जा रहा है, तो उसके टेम्परामेंट के अनुसार रेड या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं। ये हेपाटाइटिस के पेशेंट्स को हम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहले हमारी मेंटेलिटी बन जाए कि ये पेशेंट को हमारे पास, पेशेंट हेपाटाइटिस बी से फ्री हो या ना हो, लेकिन मेंटेन रहेगा, सेफ रहेगा, कोई उसमें डिसीज नहीं बनेगा, सेकेंडरी नहीं आएगी, सिरोसिस नहीं होगा, और पेशेंट की लाइफ बढ़ेगी, और ऐसा लगेगा पेशेंट को कि वो पेशेंट हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव है ही नहीं। ये हमारे पास पॉजिटिव या एडवांटेज है, उसका हम लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को, हेपाटाइटिस बी पेशेंट को सर्विस दें। आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं। अभी अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रेनल कैलकुली। रेनल कैलकुली के लिए हम जब भी सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं, तो उसको रिपोर्ट में आता है कि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो स्टोन तो हमें ट्रीटमेंट देनी है। स्टोन के ट्रीटमेंट में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है वो बार्बरिस वल्गेरिस। अब हम C8 दे तो F1 में बार्बरिस वल्गेरिस है, स्क्रोफ्लोसो 2 में स्क्रोफ्लोसो के पूरे 9 आइटम्स है लाइकोपोडियम के साथ। हमें C10 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि फैटी लिवर को कम करे तो ही रिकरेंट कैलकुलस ना हो, तो ही रिकरेंट कैलकुलस ना हो। या तो फिर हर बार एक कैलकुलस निकला कि दूसरे दो बन जाते, दो दो निकले तो दूसरे किडनी में 3 4 बन जाते। ऐसा एक साइकिल बना रहता है। वो साइकिल से बाहर निकलने के लिए हम पहले फैटी लिवर को मैनेज करें और स्टोन को भी बाहर निकाले। C8 उसके साथ हेलो। अल्टरनेटली S6 एंड हेलो। C6। हाँ। हाँ, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन करना है। हाँ, फिर से 2 मिनट के बाद रिज्वाइन होना है यहाँ पे आपको। सभी को रेनल कैलकुलस की ट्रीटमेंट में S6, C6, F1 की एक अल्टरनेट डोज देनी है, एक तो दोपहर में या तो शाम में, और सवेरे की डोज देनी है C8। तो फैटी लिवर भी होगा और कैलकुलस भी मैनेज होगा या बाहर निकलेगा। अब GB कैलकुली, गॉल ब्लैडर कैलकुलस, GB कैलकुली की जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एंड सिर्फ C8। वो कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिसिस्टिस
सिस्टाइटिस एक स्टेज होती है, वहाँ स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होता है हाइपोकोन्ड्रिया में, वो अगर मैनेज करना है तो C8 को हमें 10th डाइल्यूशन या 30 डाइल्यूशन देकर मैनेज करना है, उसके साथ एंजेटिको 2 यूज करना है। अगर कोलेलिथियासिस ये है, कोलेलिसिस्टाइटिस की स्टेज नहीं आई है उसमें, तो हम ऐसे समय सिर्फ C8 को पहले 100 ml में 5 ड्रॉप्स डालें, सेकंड 2 ड्रॉप्स बढ़ाएं फॉलोअप को, थर्ड फॉलोअप को 5 ड्रॉप्स बढ़ाएं। जैसे जैसे पेशेंट आता रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए, 100 ml में 7, फिर 100 ml में 10, फिर 100 ml में 12, फिर 15, ऐसा जैसा आप 20 ड्रॉप्स। लिथियासिस यानी सिंपल जीबी कैलकुली है, सिंपल जीबी कैलकुली को C8 पहले हम 100 ml में 5 ड्रॉप्स डाले, उसका 15 ड्रॉप्स TDS का डोज दे, जो अभी कॉम्प्रेस बताया है उसका जेल बना के दे, हेपा जेल नाम से है आरोग्य धाम का, वैसा ही जेल बना के आप दे सकते हो। 24 पर इवनिंग एंड मॉर्निंग अप्लाई करना है एंड 15 ड्रॉप्स TDS का डोज देना है। C8 आज तक मैंने कम से कम 500 लोगों को ट्रीट किया है और मैक्सिमम लोगों के जीबी कैलकुली डिसॉल्व होकर रिपोर्ट नील आए। बहुत बड़ा एडवांटेज है और बहुत पेशेंट्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ रेडी रहना है। अभी नया जीबी कैलकुली के बाद एक पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस के लिए भी लिवर फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें इतना पेशेंट को पेन होता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, दो वैरायटी आती है इसमें। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेन ज्यादा होता है और अमाइलेस कम ज्यादा होती है, इसमें सिक्रेशन जो है, तो इसमें सीरम अमाइलेस करके देखना, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देना, कैसे देना या नहीं देना। अगर ज्यादा अमाइलेस बड़ा है तो हमें S6, पहले एक एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की ट्रीटमेंट आपको बोलता हूं, S6, F1, एंजेटिको 2, ये 30 डाइल्यूशन में, एक्यूट कंडीशन ये 30 डाइल्यूशन में देना है। S6, C10, फेब्रिफिगो 1 एंड एंजेटिको 2, ये इसके साथ अमाइलेज या पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ आई है इसमें, तो इसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटली ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी 5 ड्रॉप्स BID देना है। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी हम ओरल देना ही देना है। और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, जो कि अभी कोई ज्यादा यह नहीं है, लेकिन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है और पैथोलॉजिकल चेंजेस नॉर्मली नहीं होते हैं, इसमें C8 अल्टरनेटली S6, C8 मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड आफ्टरनून को S6 F1 ऐसा देना है। उसमें जैसा अभी 100 ml में 5 ड्रॉप्स ईच, पहले 1 या 2 महीने, उसके पश्चात हमें 2-2 बूंद बढ़ाना है हर महीने, हर 2 महीने को, और कॉन्सेंट्रेशन जैसा बढ़ता जाएगा तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस नील आएगा, फिर बाद में 3 या 4 महीने के बाद में पैनक्रियाटिक फंक्शन में भी रेगुलर। ये पैनक्रियाटाइटिस की शॉर्टली आपको प्रोटोकॉल आ गई है। अभी एक कॉमन आपकी समस्या सब लोगों की, पेशेंट्स की,
कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन समस्या है और मैक्सिमम 60 to 80% को कॉन्स्टिपेशन। ये हमारी डाइट, इम्प्योर डाइट या प्रॉपर डाइट नहीं होने के कारण होता है। और दूसरा है लिवर फंक्शन डिस्टर्ब या फैटी लिवर चेंजेस। इसमें हमें पहले फैटी लिवर चेंजेस को ट्रीट करना है, यानी C8 अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। जैसे कि मैंने कल ही बताया कि ग्रेड 2 में कैसा देना है, ग्रेड 1 में आपको D6 में देना है C8L1A3WE। ग्रेड सेकंड में D10 में देना है सेम C8L1A3WE। एंड ग्रेड 3 में ये D10 में देना है, सॉरी 30 में देना है C8L1A3WE। एंड स्लास वर्मीफिगो हमें कॉमनली देना है। स्लास वर्मीफिगो एट बेड टाइम कॉमनली विथ वार्म वाटर देना है। ये कॉन्स्टिपेशन इससे परमानेंटली रिलीज होगा, हम चाहते हैं कि स्लास वर्मीफिगो दे या कोई ट्रीटमेंट दे और देने पर उसको लूज मोशन आ जाए या क्विक कल ही हो जाए, या ऐसा नहीं होता। पेशेंट के इंटेस्टाइन्स का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा के स्लास वो जो नेचुरली मूवमेंट है वो बैलेंस करेगा, नेचुरली फंक्शन करेगा और उसके पश्चात जो कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने का कार्य है वो हो जाएगा, यानी परमानेंटली होगा। वो हम कम से कम 100 डेज रेगुलर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उसमें फैटी लिवर भी कम होगा और कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज होगा। इसमें F2A2 S5C10L1WE का जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हेपाजेल शॉर्टली, वो 24 पर अप्लाई करें और आपको उससे काफी रिलीफ आ जाएगा। बेली वुमन का पिक्चर तो नहीं आया, हो सके उतना आपको इस पर डाला जाएगा। अब्डोमेन, लोअर अब्डोमेन इतना इनलार्ज होता है, फैट्स जमा हो जाते हैं और जो फेस है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है और सीट्स, जो फीमेल के सीट्स है वो भी बड़े हो जाते हैं और पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब होता है और मेंसेस इनबैलेंस, यानी मेंसे एमेनोरिया होता है और हार्मोनल इनबैलेंस होता है। और ये पेशेंट्स कुछ कॉमनली 5 to 10% हमें दिखाई देते हैं फीमेल्स में, जो कि फैटी लिवर रिलेटेड होते हैं। वो अगर पिक्चर हम डाल सके तो कल आपको ग्रुप पर डाल देते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं फेस पर पिगमेंट्स होते हैं और थोड़ा सा पफीनेस होता है, ये भी फैटी लिवर चेंजेस के सिम्टम्स है। उसको भी हमें C8 देना है और ये लेडी जो है C8L1 देना है, C8L1 एंड A3 ये कॉमनली ट्रीटमेंट देना है। बेली वुमन एंड फेस मार्क्स पिगमेंट्स के जो लोग हैं वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो आज की जो क्लास में सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम रहा है वो है C8 के डाइल्यूशंस। C8 कौन सी इसमें कैसा देना है ये तो मैंने बताया है, तो भी और एक बार बता देता हूं कि अगर फैटी लिवर ग्रेड 3 है तो हमें 30 डाइल्यूशन यानी 100 ml में 1 or 2 ड्रॉप्स डालना है। 1 ड्रॉप फ्रॉम D3 या 2 ड्रॉप्स फ्रॉम D4, ये 100 ml में डाल के पेशेंट को 15 ड्रॉप्स TDS का डोज देना है। ये हुआ 30 डाइल्यूशन जो ग्रेड 3 में हमने सजेस्ट किया है। ग्रेड 2 में हम 10th डाइल्यूशन सजेस्ट करते हैं। ग्रेड 2 में 10th डाइल्यूशन करने के लिए D3 से 1 ड्रॉप या D4 से 2 ड्रॉप इन 300 ml वाटर, उसका भी डोज रहेगा 15 ड्रॉप्स TDS। अब D6
D4 से 2 ड्रॉप्स इन 100 ml या D3 से 1 ड्रॉप इन 100 ml हमें देना है, और उसका भी डोज 15 ड्रॉप्स TDS रहेगा। और कुछ आपकी समस्या हो तो आप बाद में हमें क्वेश्चन कर सकते हो। अभी संगीता मैडम ला म्यूट करूं। संगीता Yes. मैडम, हाँ 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 एस दादा, हाँ, यस। आज मैं हमारे सर जी को प्रणाम करते हुए एक निवेदन, एक गुड अनाउंसमेंट करती हूँ। 22 और 23 मार्च को मैं जो दिल्ली में नेशनल एक सेकंड सेमिनार जो होने जा रहा है, वो सेमिनार starting on 22-23 March at 9 p.m. sorry 9 a.m. to 5 p.m. सैटरडे संडे होने वाला है। उसमें हमारे सर जी यानी कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रकाश कुरे सर जी वो CNS डिसीजेस पर फोकस करेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फोकस करेंगे। और उसमें उनका सिलेबस होगा एपिलेप्सी, पार्किंसन, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल एट्रोपी, सेंट्रल नर्व, वैगस नर्व रिलेटेड डिसीजेस और एट्रोपी सेरेब्रल नर्व और अल्जाइमर, स्पाइन इंजुरी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस पर हमारे सर जी फोकस करके आपको टीच करेंगे। और मैं डॉक्टर संगीता पाटिल, मैं मेल इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिसीजेस, और उसमें हम लेंगे डिसीजेस इरेक्टाइल फंक्शन, यानी कि और सब मेल इनफर्टिलिटीज में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जो कि आजकल बहुत सारे पेशेंट हमें एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के मिल रहे हैं और हम अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिग पॉइंट है इसमें। तो हम और कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब मेल डिसीज में, इनफर्टिलिटी डिसीज में हम फोकस करेंगे। और फीमेल में हम फीमेल इनफर्टिलिटी, उसमें हम वजाइनाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स और ओवेरियन डिसीजेस, यानी कि ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, जो आजकल पीसीओडी को हमें रोज 5 या 6 पेशेंटों पीसीओएस के हमें मिलते हैं। उसमें एंडोमेट्राइटिस, जो कि स्टर्लिटी में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो एंडोमेट्राइटिस में हम अच्छी तरह से फोकस करेंगे। और सबसे एक अच्छी गुड न्यूज मैं आज देने वाली हूँ, वो ये है कि स्पेशल अट्रैक्शन जो इस क्लास में होगा वो है ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स विथ EH ट्रीटमेंट। EH में हम क्या क्या मिरेकल्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये इतना अच्छा वर्क है, हम कर सकते हैं EH में। और आपको मेरा एक निवेदन है, आपको हमारे इस सुनहरे अवसर का आप लोग फायदा उठाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट आप बुक करके हमारा और आपका दोनों का आनंद द्विगुणित
करके हमारा आनंद द्विगुणित करें। और हमारे सर जी को आपको लाइव सुनना है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। ये ऐसा सुनहरा अवसर आप अपने हाथों से मत गवाइए और ज्वाइन हो जाइए क्लास में। आप सब लोगों का दिल्ली में हमारे टीम की तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद। फीस क्या होगी? नमस्कार, इसकी फीस 4500 है। अभी सिर्फ हमें 2000 पे करना है जस्ट टू बुक अवर सीट। बहुत अच्छा मौका है संगीता जी से हम लोगों को ईएच मेडिसन के साथ कैसे हम ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनका गायनी के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड है। उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कुरे सर के साथ, और कुरे सर का 35 साल का हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बार सबसे बड़ी चीज है कि हमें मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर जो हमारे ईएच में बड़ी लैकिंग है उसके ऊपर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हमें सर के 35 साल के एक्सपीरियंस का और मैडम के 25-30 साल के एक्सपीरियंस का हमारे को बेनिफिट होगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्रोटोकॉल देना एक अलग चीज होती है, अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना अलग चीज होती है। हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत सर से बहुत दिनों के से उनके पीछे पड़े हुए थे। सर इस गायनी के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर और ईएच के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे को कुछ वो अरेंज करिए कुछ सेमिनार। तो अब अल्टीमेटली सर ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। अब 22 और 23 मार्च को दिल्ली में सेमिनार होने जा रहा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग उसके अंदर आए। 2 दिन का सेमिनार रहेगा। उसके अंदर सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाएगा, 2 टाइम स्नैक्स दिए जाएंगे। तो ये फीस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बदले में हमें मिलने क्या जा रहा है। सर की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ संगीता जी का होना और भी बहुत बड़ी बात है। तो हम इन दोनों लोगों का प्रेजेंस का बेनिफिट लें और ज्वाइन करें। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितनी जल्दी, सीट्स लिमिटेड हैं, आप जितनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उतनी जल्दी आपकी सीट बुक हो जाएगी। उसी हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट नंबर मिल जाएगा। तो बहुत से लोग ज्वाइन कर गए हैं, तो आप लोग भी उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में आपको कोई सर बिगनर प्रॉब्लम भी हो ज्वाइन तो कर सकते हैं? जी, जो बिगनर हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। आपने आज देखा होगा मीटिंग के अंदर सर कितने सरल प्रोटोकॉल देते हैं एक एक मेडिसिन का। अदरवाइज बहुत से ग्रुप में क्या होता है 8-8 7-7 प्रोटोकॉल मिलते हैं। आज देखा होगा आपने लीवर के ऊपर सर ने कितने डिजीज कवर करे हैं, और हर एक के अंदर एक प्रोटोकॉल, मैक्सिमम 2 हैं, एक एप्लीकेशन रहती है। तो इतने कम प्रोटोकॉल वाले बहुत कम टीचर मिलेंगे, बहुत कम ट्रेनर मिलेंगे आपको ईएच के अंदर। तो ये बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। सबको इसको ज्वाइन करना चाहिए। राइट सर। सर आज के रिलेटेड कुछ एक जानकारी लेना था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर जैसे कि सर स्किन डिजीज के बारे में आपने आज बोला, लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि जब ज्यादा खुजली करते हैं तो एक लाइन जैसा पड़ता है, तो वो हाँ, शायद सर आर्टिकरिया में ऐसा होता है। आर्टिकरिया में भी ऐसे होता है ना, आर्टिकरिया जो होता है यस, हाईवे। एक्यूट अर्टिकारिया एंड क्रॉनिक वो हाँ, दोनों में होता है। होता है हाँ। हाँ, लेकिन सर ऑटो स्किन डिजीज जैसे कि है, रिंग वर्म टाइप का होता है और खुजली खुजली होते हैं, वो एरिया पेशेंट का पूरा ब्लैकिश पड़ गया है, और ये पिछले
लगभग 5-6 साल से उसको स्किन डिजीज है। और दो जो है ना, ग्रॉइन जो जांग के दो साइड में यस। उनको खुजली होता है और ब्लैक पड़ गया पूरा एकदम, मोटा चमड़ा लेयर जैसे हो गया है और ब्लैक बहुत खुजलाता हाँ है। हाँ और हाँ एलोपैथी मेडिसिन खाने से भी उसको कुछ दिन के लिए आराम होता है और ठीक होता ही नहीं है। तो हाँ उसमें हाँ। क्या दिक्कत है सर? C8 वर्मीफिगो 200 में ओरल देना है। और लगाने के लिए जैसे कि S5 वर्टू, फेब्रिफिगो 2 और एंजाइटिको 3 एंड वेनरियो 1 येलो इलेक्ट्रिसिटी के साथ। D4 में? हाँ, D4 में लोकल एप्लीकेशन। अच्छा। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अपना आरोग्य धाम का एक प्रोडक्ट है फिशर के हाँ लिए, हेमरोलैक्स बी बोल के। हाँ। तो उसके साथ में क्या प्रोटोकॉल रहेगा सर, और इसका डोज कैसा रहेगा? हिमोलेक्स भी ये इंटेस्टाइनल, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स है या कंजेशन है आयनोरेक्टल में, तो ऐसे समय हम हिमोलेक्स भी देते हैं। उसमें 15 ड्रॉप्स BID सवेरे और शाम में 15, और ज्यादा ही है कुछ पेशेंट को तो हम 20 ड्रॉप्स का भी डोज दे देते हैं। फिशर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है sir। हाँ, बर्निंग सेंसेशन के लिए ही हिमोलेक्स भी वर्क करता है। तो इसके साथ में दूसरा और सर कुछ? जैसे कि फिशर है तो FQR देते हैं, फिशर नहीं है तो हम पाइलोफाइन या हिमोरल देते हैं इसके साथ में। अच्छा ये तो सर, अभी कॉमन मेरे है, पास हिमोलेक्स भी कॉमन है। तो मेरे पास अभी FQR नहीं है, तो हाँ हाँ, हिमोलैक्स बी के साथ में क्या दे सकता हूँ? हिमोलेक्स भी दे सकते हैं, और उसके साथ में जैसे कि A2 नेगेटिव, S5C5G D4 से, एंड जी वेन 1 नेगेटिव। जी। सर और सर जो सर आपने जीबी स्टोन के सर पेशेंट का परहेज क्या कराना चाहिए? हाँ, जीबी स्टोन के पेशेंट को परहेज किस चीज का ज्यादा करवाना चाहिए? GB स्टोन के पेशेंट को, परहेज क्या खाने को दें, क्या ना हाँ दें? हाँ, यस 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 यस, जैसे कि मिल्की आइटम नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी या फ्लावर नहीं खाना चाहिए। साथ ही जितने भी ज्यादा इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, काजू बादाम है, ड्राई फ्रूट्स है, या दाल ले सकते हैं, लेकिन टोमेटो है, पालक है, पत्ता गोभी, फ्लावर, ऐसे जो हेवी आइटम है जिसमें हेवी कैलोरीज, हाई कैलोरीज है, वो आइटम अवॉइड कर देने के हैं, और मिल्की आइटम्स को स्पेशली अवॉइड करना। नॉन वेज भी में सर सर? सर जब जीवी स्टोन में एड्रेनोमाइटोसिस हो जाता है सर, सर उस केस में हाँ भी C8 का भी, सर जब जीबी स्टोन में सर, हाँ, सर जीबी ग्रेड 2 के साथ फैटी लिवर के साथ एडिनोमायोटोसिस हो जाता है सर, उस केस में हाँ, सर। यस यस, सेम यही ट्रीटमेंट देना है। अगर कोई स्पाजम वगैरह लगता है तो ऐसे समय येलो इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ दिन के लिए ऐड कर सकते हैं। जी सर। हाँ हाँ सर C8 के साथ में क्या देना होगा सर? मेरा थोड़ा सा मिस कर गया था उस समय जीबी स्टोन में से। हाँ, C8 के साथ व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ नहीं लगेगा डायल्यूशन, GB कैलकुली में। क्या डायल्यूशन रहेगा सर? D4 से पहले हम 5 to 8 ड्रॉप्स 100 ml में, फिर उसका डोज रहेगा 15 ड्रॉप्स TDS, फिर हर 2 महीने को हमें 2-3 ड्रॉप्स बढ़ाना है उसमें। सर जो सर अभी मैंने पूछा था एडिनोमायोटोसिस का सर, सर हम्म। C8Y देंगे सर उसको हम, C8, और वाई सर फैटी लिवर ग्रेड 2 है साथ में सर। वही वही सिर्फ जब देना है कि स्पाजम बैठा है या अच्छा पेनफुल अच्छा, है। ओके ओके ओके। एडेनोमायोसिस के लिए C8 सफिशिएंट है, C8 से ही कम हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक अगर यू सर। सर डी कुछ सिम्टम्स D4 है, में सर, पेनफुल है तो ही। ओके सर D4 में चलेगा सर ये? यस। अच्छा अच्छा, तो पेन होगा तब भी D4 में जाएगा सर ये? नहीं नहीं, पेन होगा तो थोड़ा सा हमें D10 या 30 देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यस। सर ये सर हम जीबी लोग में 100 सर हम लोग 100 एक ml चीज में कर सर सकते हैं। 5 ड्रॉप दोनों देना है सर? हाँ हाँ सर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, हाँ उसकी ब्रीफ डिटेल प्रोडक्ट की अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि सभी लोगों को थोड़ा उसके बारे में नॉलेज रहे। जी जी। तो वो कल सर आप
कल आप डलवा जी। दीजिए प्लीज सर। हाँ, बुक का PDF डाल देता हूँ। जी सर, प्लीज प्लीज। जी अच्छा। सर सर्टिफिकेट भी मिलेगा? वर्मा सर, ऐसा है, सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होती है नॉलेज। आप जो देखिए, सर्टिफिकेट तो एक कागज है आपका कि आपने उस पे किया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा। उस मेन चीज ये है कि आप लाइव गुरु से एक नॉलेज गेन करने हैं, एक नहीं दो दो गुरु हमारे सामने होंगे, तो आप चाहेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि आपको ऐसा लग रहा है। वैसे अभी तक मेरा ख्याल कोई उनका जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका भी प्लान नहीं है। बाकी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा सर, जी ओके। डॉक्टर सर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ जी, सर सर हाँ हाँ सर ईसोफेगस के जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था भोजन, कैंसर हाँ था, डिटेक्ट हुआ था। अपन A3H2F1L1 दे रहे थे और हाँ C4G दे रहे थे, वर्वन स्लास दे रहे थे, और हम्म, W चल रहा है सुबह शाम 10 बूंद। तो डॉक्टर साहब क्या है कि अब वो सॉलिड भोजन तो जाने लगा है, पर कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे वापस आता है, पहले 1-2 कोर वापस आ जाता है, और रिफ्लेक्शन फिर होता जब है। फिर जब जाने लगता है तो फिर चला जाता है। हाँ हाँ, तो तो मुझे थोड़ा रिपोर्ट डालिए, मैं आपको डिटेल फोन पे ये करूंगा। अभी जी हमारी जी समय समाप्त हो रही है, ठीक है डॉक्टर साहब, और ठीक। आप सभी ने सहयोग दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जी जी आप सभी को धन्यवाद कह के सर एक तो आखिरी बात सर, तो 30 डाइल्यूशन करने के लिए 100 ml में 2 बूंद डालना है या फिर 1 1000 लीटर ml में डालना है? 1 लीटर में। अच्छा ठीक ठीक है, 1000 हाँ ml। थैंक यू सर। हाँ, और सर सेकंड डाइल्यूशन करने के लिए सर, सेकंड यानी मतलब ये सेकंड डाइल्यूशन करना हो तो 100 ml में 7 बूंद डालना होता हाँ, यस यस यस, 5 to 6, हाँ यस। जैसा D6 हम बनाते हैं 100 ml 1 ड्रॉप, तो उसको डायरेक्ट करना है कि 15 ड्रॉप डाल के देना है? हेलो सर। हाँ, अभी समय समाप्त होती है, आप मुझे कल फोन कर सकते हो। ठीक है सर, राम राम कल सर। फोन कर सकते हो। थैंक यू सर। यस सर थैंक यू जी, सर, अच्छा धन्यवाद सर। जी, वेलकम वेलकम। गुड नाइट सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू गुड सर, नाइट, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, राम राम वेलकम सर जी, राम राम। जी, राम थैंक यू राम सर। जी, सर गुड नाइट। सर अच्छा नमस्ते जी, सर। गुड नाइट। सर